आदित्यं गणनाथं च शक्तिं रुद्रं च केशवं पंचदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं जिस कार्यक्रम को लेकर, उस कार्यक्रम का नाम है पंचायतन देवता से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आज के दौर में जी रहे हैं। बहुत सारे चाहे कुछ ब्राह्मण भी हैं इसमें, और साथ ही साथ में कुछ यजमान भी हैं, या आम लोगों की बात करें तो उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि पंचायतन देवता यानी कि पंच देवता कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि पंच देवताओं का पूजन जब भी कोई विशेष कार्य आप करते हैं, चाहे वह वास्तु पूजन हो, गृह प्रवेश हो, विवाह आदि कर्म हो, उपनयन संस्कार हो, ऐसे जब भी कोई बड़ा शुभ कार्य किया जाता है उसमें पंच देवताओं का पूजन सर्वप्रथम आता है। पंच देवताओं का पूजन करने के बाद ही आप उस कार्य को आरंभ करें जिससे आपको शुभता की प्राप्ति हो, अन्यथा उस कार्य में कई बार विघ्न बाधाएं भी आती रहती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान बहुत ही कम है, अधकचरा ज्ञान उसको कहा जा सकता है, जो कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे पंडित जी लोग भी घूम रहे हैं जिनके पास ज्ञान का बड़ा अभाव है। आप चले जाइए जन्म कुंडली दिखाने, तो जन्म कुंडली में दोष तो कुछ और होता है लेकिन बताते कुछ और हैं। अब अगर चले जाइए और उनके पास ज्ञान का अभाव है तो राहु और केतु, ये दो ग्रह तो लगभग सभी को पता ही होता है, या तीसरा जो ग्रह है वह है शनि। तो इन ग्रहों को कई बार बताकर आपके जन्म कुंडली में खराब है, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है, ऐसी तरह तरह की भ्रांतियों में फंसाकर और साथ ही साथ में आपको डराने का कार्य करते हैं, और उससे आपका भला हो या ना हो लेकिन उनका भला जरूर हो जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। और किसी विद्वान ब्राह्मण योग्य जिसको कि ज्ञान हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण के पास जाइए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़िए। जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। बहरहाल विषय पे वापस लौटते हैं कि पंच देवताओं की मैं बात कर रहा था कि पंच देवताओं में कौन कौन से देवता होते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका ज्ञान आपके पास है तभी आप पूजन को करते समय प्रारंभ में ही संकल्प इत्यादि करके इन पंच देवताओं का पूजन करें, और उसके पश्चात जो आपके प्रधान देवता हैं जिस कार्य की सिद्धि हेतु आप वह पूजन करवा रहे हैं, उन देवता का आपको पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जिस अपेक्षा से आप उस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध हो। तो मैंने कहा आदित्यम गणनाथम च, यानी कि सर्वप्रथम आते हैं सूर्य। पंच देवताओं में सूर्य सर्वप्रथम आते हैं, उसके पश्चात आते हैं भगवान गणपति जो कि विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, और शक्ति यानी कि देवी की भी उपस्थिति वहाँ बहुत ही आवश्यक है, और भगवान शिव साक्षात जो कि महादेव की उपाधि उनको प्राप्त है। सभी देवों में श्रेष्ठ देवों में महादेव का भी स्थान उन पंच देवताओं में है। उसके अलावा भगवान नारायण जो कि 14 भुवन एक पति होई, भगवान नारायण जो कि इस पूरे भूमंडल के पिता और पति हैं। तो ये पंच देवता हैं, इनका पूजन जब भी कोई शुभ कार्य आप आरंभ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, उन कार्यों को करते समय प्रारंभ में ही सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा इन पंच देवताओं का पूजन करने के पश्चात ही अपने कार्य को आरंभ करें, जिससे जीवन के प्रत्येक समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करके और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य में भली भांति आपको सफलता मिले। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह जानकारी सभी को प्राप्त हो आपके ग्रुप में। और आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके मन में कोई भी आपके करियर, विवाह, संतान इत्यादि से जुड़ा हुआ प्रश्न है या विद्या के क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी हमसे बात करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।